आने देना है। अब ये बातें जीवन का हिस्सा बने, अब वो जीवन से जुड़ जाए बिल्कुल, तो बड़ा काम का होगा। और बहुत ही स्थूल चीजें भी करना चाहें तो आप इसको इस ढंग से समझें कि यहाँ जब आते हैं या किसी भी सत्संग स्थल में जाते हैं, किसी धर्म के स्थल पर जाते हैं, तो क्या करते हैं आखिर में, और क्या उसका उपयोग घर में जाकर करना चाहिए? यही करना चाहिए। जैसे यहाँ आए, संत मिले, तो क्या करते हैं? बंदगी करते हैं, पैर छूना चाहते हैं। क्या सीखे यहाँ पर? झुकना सीख रहे हैं ना, झुकना, विनम्रता। अब यहाँ आकर के जो आपने विनम्रता का प्रशिक्षण लिया, विनम्रता की सीख आपने ली, अब ये विनम्रता को क्या करना है घर में? वो उसी प्रकार से जो कितनी बार मैं उदाहरण देता हूं। एक आदमी काम में गया, चाहे वो महीना भर के बाद तनख्वाह लेकर के आया, सप्ताह भर के बाद, या 15 दिन के बाद में तनख्वाह लेकर आया, या फिर धान बेचकर, गेहूं बेचकर आया, कुछ भी दुकान से आया पैसा लेकर के। जब पैसा कमा के आता है तो क्या करता है? अपनी श्रीमती को देता है, कहता लो जी, तुम अपनी गृहस्थी चलाने के लिए घर के खान पान की व्यवस्था करना, बच्चों के कपड़े की व्यवस्था करना, अपना गृहस्थी संभालना। पैसा कमा के लाया तो बांटता है। अच्छा, बच्चों को देता है, लो तुम कापी पुस्तक लेना, फीस जमा कर लेना। दरवाजे पर भिखारी आता है, उसको लो तू भी 10 रुपया चाय पी लेना। कमा के लाए तो बांट रहा है। ऐसे ही आप यहां से क्या कमाई करके जा रहे हैं? किसी मंदिर में आकर कौन सी कमाई करके लौटेंगे? किसी सत्संग स्थल से क्या कमाई करके लौटते हैं? भौतिक संपदा नहीं, आध्यात्मिक संपदा कमा करके जाते हैं। वही मैं उदाहरण दे रहा हूं। क्या? विनम्रता आपने कमाई। अब क्या करना है? घर जाकर के बांटना है, लोगों में बांटना है, अपनों के बीच विनम्र होना है। ये सीखना है, यही तो सीखना है, विनम्र होना है। और क्या? घर में आप बैठते हैं भोजन के लिए, बुलाए भोजन के लिए, 2 से 3 मिनट में आपके सामने थाली आ जाती है। ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 5 मिनट से ज्यादा लगती ही नहीं होगी। भोजन के लिए बैठे और भोजन सामने परस के आ गया, ठीक है। यहाँ कितना समय लगता है पता है? अब बैठ गए, अब चुप बैठ, वो भी चुप बैठना है ना, बोलना भी मना कर दिया गया है। अब थाली आ रही है, बाटकी आ रही है, आई। अच्छा, उसके बाद में सब्जी, रोटी वाले आ ही नहीं रहे, देखो ना, आज दाल वाले दिखाई नहीं देते हैं, मुश्किल से आई रोटी। उसके बाद क्या करें? रुको रुको, अभी खाना नहीं है। भोजन पूरा परस गया तो भी मना करते हैं लोग, बंदगी होगी तब खाएंगे। समझ रहे हैं ना? अच्छा, क्या सीख रहे हैं इसमें? कुछ तो सीख रहे हैं, धैर्य सीख रहे हैं। समझ रहे हैं ना? क्या सीख रहे हैं? धैर्य का प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम चुपचाप बैठेंगे, जब भोजन मिले हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कोई हल्ला नहीं बोलना है, शांत। सब्जी आ रही है, ठीक है, रोटी आ रही है, ठीक है, धैर्य। जब कहेंगे, जब जय बुलाएंगे, तब भोजन शुरू करेंगे। धैर्य सीखे। क्या? कौन सी कमाई करके कमाई किए? फिर धैर्य की, सहनशीलता की। घर में जाकर क्या करेंगे? बांटो। समझ रहे हैं? अब बांटो, वहां भी धैर्यवान हो, वहां भी सहनशील हो। यही तो संपदा लेकर के जाना है, यही तो ले जाना है। और नहीं बांट रहे हैं ले जाकर के, तो फिर क्या मतलब है? क्या कमा करके गए? फिर वही उतावलापन, वही झुंझलाहट, वही हड़बड़ाना। नहीं, यहां सीखे हैं कई दिनों तक। और दूसरी बात क्या है? भोजन तो आया, स्वाद नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो वाला स्वाद नहीं है। देखो ना, मिर्चा है तो नमक नहीं, दाल देखो तो ऐसे ही है,
बेस्वाद भोजन, पापड़ तो मिलने का नाम ही नहीं है। समझ रहे हैं? अच्छा, कौन चिल्लाया फिर? कोई नहीं। जो भोजन मिला स्वीकार भाव, सही है कि नहीं है? ठीक है, जो मिला भैया, जीना ही तो है, ठीक है। कौन सी संपदा कमा रहे हैं? स्वीकार भाव, अस्वाद, कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है स्वीकार, बिना कंप्लेन किए, बिना शिकायत के स्वीकार करना है। ये जो संपदा आप कमा रहे हैं ना यहाँ, उसको घर जाकर के अपनों में बांटना है, बांटना है। ध्यान तो आप करके ही फायदा पाएंगे, आपके लिए है, लेकिन ये जो सामान्य व्यवहारिक बातें हैं ये आपके लिए अच्छा है। और यहाँ से लौट करके यदि संपदा को बांटे घर वालों में, तो घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं लगेगा क्या? उनको लगेगा कुछ तो बदल कर आए हैं अब, सही है ना? उनको क्या लगेगा? कुछ तो परिवर्तन हुआ है। यहाँ स्वच्छता, साफ सफाई करना है, स्वच्छता, कम बोलने की आदत, धीरे बोलने की आदत। आदत है कुछ लोगों की इतनी जोर, क्या बताऊं मैं, किसने क्यों धीरे नहीं बोल पाते हैं? क्या होता है धीरे बोलने में? अच्छा बोलो, उतने ही बोलो जितना सामने वाला सुन ले। मुझे याद है गुरुदेव जी के साथ बैठते थे, यहाँ गुरुदेव जी बैठे, मैं वहां बैठा, और सबका अनुभव, मेरा ही नहीं है, हमारे जितने संत हैं सबका। वहां जहाँ वेदराम जी बैठे, कोई बैठा और नजदीकी बैठा हो, गुरुदेव जी के साथ में सारी बातें हो गई, उधर वाला सुना ही नहीं। कितनी बार का अनुभव, इतना बोलते थे कि मैं सुन लूं, मैं उतना बोलता था कि गुरुदेव जी सुन लें, बस इतनी आवाज होती थी। बाकी कोई और सब बैठे हैं, उनको कोई आवाज नहीं, बातें पूरी हो जाती थी। और ऐसा नहीं कि 1 मिनट, कई मिनट तक बातें हो जाती थी। बस धीरे से बोलते थे, धीरे से हम भी बोल लेते थे, काम चल जाता था। अभी भी देख लेना, मैं कितनी बार लोगों से सामने देखे बात करती हूँ, बहुत नजदीक चला जाता हूँ, बहुत धीरे से अपनी बातें कह देता हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत सुधर गया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं प्रशंसा की बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सुधरा हुआ आदमी हूँ। बात ये है कि ये आदत जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी तो लाना है भीतर में, मुझे भी तो यही जीना, यही तो साधना है। मेरा मतलब यह है कि हम धीरे बोलना सीख रहे हैं, कम बोलना सीख रहे हैं, धैर्य रखना सीख रहे हैं, आस्वाद का अभ्यास कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि स्वादिला भोजन करना गलत नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन किसी कारण से आपके मनपसंद का भोजन नहीं मिला तो भी एक्सेप्ट, स्वीकार, धैर्य, शांत। ये केवल भोजन के लिए नहीं है, ये जो धैर्य के आपके अंदर शक्ति आएगी वो तो कहीं भी उपयोग होने वाला है, फिर कहीं भी उपयोग होगा। जैसे किसी ने एक भजन याद कर ली, अरे भजन कहीं भी गाओ ना, फिर तो कहीं भी उपयोग करो उसको। ऐसे ही धैर्य को आप भोजन के समय, आप मत कहिए केवल भोजन के लिए समय के, बाकी समय नहीं बोले हैं। भोजन के समय बैठते हो तब हो, किसी के घर गए और आपने घंटी बजाई, उसके बाद थोड़ा प्रतीक्षा करें, नहीं खोल रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर बजाए, चुप, ठीक है। या फिर किसी को फोन किए, घंटी जा रही नहीं उठा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्वीकार भाव, समझ रहे हैं ना? भड़बड़ाना नहीं है। फिर भी फोन नहीं उठाया, अच्छा फोन कॉल बैक भी नहीं आया, वहां से फोन भी नहीं आया वापस करके, अब मन में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, देखो जी हर फोन को मैं उनका रिसीव करता हूँ, मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा रिसीव नहीं किया तो बाद में कॉल बैक तो करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं, अब भड़बड़ा रहा है ना, मन से नहीं बोल देते हो सकता, अब दूसरा भी पक्ष भी है, हो सकता है फोन देख ही ना पाया हो सकता है बच्चों ने फोन ले लिया हो, और कोई कारण, व्यस्तता हो सकती है, ऐसा नहीं सोचेगा, नहीं धैर्य, ठीक है भाई, मन को क्या कहना है, कोई बात नहीं है। और होता क्या है परिणाम में, जब कई बार मन ने ऐसा सोचा, कहीं उनका फोन या रिसीव कर लिया या उनका फोन आ गया,
तुरंत कंप्लेन मोड में, अरे मैंने कितनी बार फोन किया, फोन ही नहीं रिसीव करते हो। अब सोचो जरा से। अब उसने बताया भैया ऐसी ऐसी बात थी, क्या बताऊं मैं। अरे भाई तब लगेगा क्या मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, धैर्य खो दिया ना। वहां भी कोई बात नहीं है, कभी भी फोन करो और ना उठा सीधा कहो, इतना कह सकते हो मैंने फोन किया था, आप बहुत व्यस्त रहे होंगे, शायद फोन रिसीव नहीं कर पाए। एक ढंग ये है। क्या जरूरी है कि कंप्लेन करना है, उसको शिकायत करना है? ऐसा भी तो कह सकते हैं। मेरा मतलब है कि यदि आप धैर्य का प्रशिक्षण लेकर जा रहे हैं, विनम्रता का प्रशिक्षण लेकर के जा रहे हैं, तो इसका उपयोग घर में जाना है, करना है, बांटना है। मैंने कहा ना, भौतिक संपदा धन कमा के लाते हैं, बांटते हैं लोगों में। यहाँ कौन सी कमाई कर रहे हैं? विनम्रता की कमाई, धैर्य की कमाई, सहनशीलता की कमाई, स्वीकार भाव और धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव, है ना, कृतज्ञता का भाव जगे सबके प्रति। ये चीज तो छूटती ही चली जा रही है हमारे जीवन से। ग्रेटिट्यूड नहीं, सबके प्रति धन्यवाद का भाव जगे, सबके प्रति सबका सहयोग मिले। बहुत अच्छी, अभी मैं पढ़ रहा था जस्ट आने के पहले बुद्ध के जीवन की बात, कमाल के। दमा पदम पर व्याख्या किस दूसरे विचारक ने लिखा है, ऐसा लगा क्या बताऊं, ऐसा लगता उसमें कई ऐसी चीजें मैंने पढ़ी, ऐसा लगता सब बताऊं। लेकिन अब चलते चलते एक जब भी जस्ट ख्याल आ गया, बताता हूं कि बुद्ध गए भिक्षाटन में, और एक घर, वो एक महिला थी ऊपर से देखी, उसने कहा कि आगे जाओ, हटो यहां से। अब बुद्ध आगे बढ़े, एक ब्राह्मण था बाजू में, ब्राह्मण देवता उसको देख रहे थे, उनको बड़ी दया आई, करुणा, दया भाव तो नहीं था, वो तो बुद्ध के लिए वो भी नाराज होते थे, लेकिन आज लगा कि ये तो ठीक नहीं हुआ। अब गए उधर, फिर उसने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन बीत गए, अब दूसरे दिन ऐसा संजोग, दूसरे दिन बुद्ध फिर वहीं आए, भिक्षाम देही जो भी कहते होंगे, कहे होंगे। अब वो तो बहुत नाराज, संजोग ऐसा था, वो जो गृह देवी थी, महिला थी, वो घर की सफाई करके कचरा लेकर के बाहर जा रही थी, इतने बुद्ध आ गए थे। अब उसने कहा कल देखा नहीं था, आगे जाने के लिए कहा था, फिर आ गए, कचरा उसने उलेड़ दिए। अब जो ब्राह्मण फिर देख रहे थे, बड़ा अद्भुत है भाई, ये तो बहुत ही अनर्थ हुआ, अरे न देते न देते, ये कचरा डालने की क्या जरूरत है। अब कचरा उसने, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ तो दिया, उसने क्या कुछ तो दिया। उसके बाद बुद्ध और चले गए, और ऐसा पता नहीं बुद्ध भी जिद्दी थे क्या थे, तीसरे दिन फिर आ गए। तीसरे दिन फिर आ गए वो। अब वो ब्राह्मण देवता देख रहे थे, वो आए, बड़े गजब है आप, अच्छा पहले दिन आपको हटा दिए थे, चलो आगे कह करके, समझ में नहीं आया, अच्छा दूसरे दिन फिर आए, तब कचरा डाल दिए, अब तो समझ गए होते, अब तो समझ गए होते, अब क्यों आ गए हैं। उसने कहा पहले दिन नाराज हुई, कुछ तो दी ना, नाराजगी ही दी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया, नाराजगी दी, तो कुछ तो मिला उनकी ओर से। दूसरे दिन आया, नाराजगी न दे करके कचरा दिया, कचरा तो दिया। अब मुझे पता है कि जो ऐसा कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ तो और देगा फिर। सच बता है, वो लिखा है वहां पर, जो प्रसंग आया है कि जब वो उसी समय महिला आ रही थी, वो चरणों में गिर गई, भगवान क्षमा करे मुझे, बहुत बड़ी गलती हो गई। सोचो जरा से, क्षमा करो, क्षमा मांगे। तो फिर उन्होंने जो गाथा कही, फिर बाद में आकर भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं कोई दे तो धन्यवाद दो, न दे तो धन्यवाद दो। वो जो धन्यवाद का भाव है ना, आप देखो जरा से, आप कभी अकेले बैठो और सबके प्रति धन्यवाद धन्यवाद, कृतज्ञता,
जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया धन्यवाद, और जिसने गलत किया, कटु बोला, अब क्या करना है? क्या करना है? उनके प्रति उनका नाश हो, श्राप देंगे। अरे नहीं भाई, उनके प्रति भी मैं एक शिविर में यहाँ गया था, एक सेमिनार था, उसकी रिश्तों में नई रोशनी, रिश्तों में नई रोशनी शिविर अटेंड किया। ऐसे कभी कभी सूरत में कई ऐसे कार्यक्रम चलते हैं, अच्छे अच्छे वक्ता आते हैं जो पैसा लेके अपना स्पीच देते हैं, वो उसका टिकट लगता है। मैं तो टिकट लेकर भी सुनने गया, भाई बोलते कैसे जरा पता तो चले उनकी बातें, तो वो भी गया। तो उसमें एक बात आई जो अभी बताने जैसी, बाकी बहुत सारी बातें हैं। उसने क्या कहा कि जब कोई अपनों के साथ रहते हो, कभी उनको भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हो, अच्छा करते हैं, पत्नी है, पति है, माता है, पिता है, बच्चे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कभी तो भावनाएं व्यक्त करो। तो कैसे करना चाहिए? अच्छा लगता है ना सामने वाले को, जैसे सामने वाले साथ में पति पत्नी है और कभी पति ने या पत्नी ने कह दिया मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं या करती हूं, क्या कभी पति को बुरा लगेगा? पत्नी को बुरा लगेगी? अभी तो मेरी कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, किसी विचारक ने बहुत बढ़िया कहा है, जब उम्र बढ़ जाए, खास करके बुजुर्ग लोग बैठे हैं ना, वे लोग के लिए क्या कहते हैं वो, जब उम्र बढ़ जाए तब भी आप उन शब्दों का कभी कभी प्रयोग करो जो शुरू शुरू में करते थे। समझ में आ रहे हैं? रीन्यू, रीस्टार्ट। क्या हुआ? अरे लाज लगती है जी, कैसे कहेंगे? आपको कटु बोलने में लाज नहीं लगती है ना? डांटने में लाज नहीं लगती है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूं कहने में लाज लग जाती है। ये विषय ही अलग है, अभी छोड़ता हूं इसको। मैं जो कह रहा था वो क्या कह रहा था, उन्होंने क्या कहा, भावनाएं को व्यक्त करो। उनसे एक शब्द उन्होंने वाक्य कहा, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद। क्या कहा? इतने अच्छे रिश्ते हैं आपके, आप तो कभी तो कहो उनसे थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए आपको धन्यवाद। अब दूसरा सिनेरियो, उसने कहा किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अपमान कर दिया, कटु बोल दिया, कुछ कर दिया, अच्छा तब क्या कहना है जानते हो? तब भी क्या कहना है? तब भी वही कहना है, थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में आने के लिए धन्यवाद। अच्छा क्यों धन्यवाद उनको? धन्यवाद इसलिए कि वो एक ऐसा इंसान है जिसने गलत करके मेरे भीतर के धैर्य को बाहर निकालने के लिए सहयोग किया है। मेरे भीतर जो क्षमा है ना, तभी तो मैं क्षमा को बाहर निकाल पाऊंगा। कब निकालूंगा आखिर में? कब निकालूंगा? जब उनकी गलती होगी। उनकी गलती पर कैसे, उसने उदाहरण दिया कि जैसे आजकल क्रिकेट का बड़ा महत्व है, तो क्रिकेट में एक आदमी एक होता है जो उधर से गेंद फेंकता है और दूसरा होता है बल्ला से गेंद को मारता है। अच्छा गेंद न फेंके तो फिर वो रन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। गेंद फेंकने वाले का उद्देश्य क्या होता है? उसे आउट करूं, उसकी गिल्ली बिखेर दूं, सामने स्टंप है उसको खत्म हटा गिरा दूं, उसको इसको आउट करूं। और ये क्या कहता है? मैं सेंचुरी लगाऊं। जब तक गेंद नहीं फेंका जाएगा तब तक वो रन नहीं बनाएंगे, सेंचुरी नहीं बना सकता है। अच्छा भी उसको, उसके लिए विरोधी कौन है फिर? वो गेंद फेंकने वाला ही विरोधी है। अच्छा विरोधी न हो तो क्या उसको वो रन बना पाएगा? विरोधी टीम न हो तो जीतने कैसी बात आएगी? फिर उसको इनाम कैसे मिलेगा? विरोधी का होना जरूरी है, जरूरी है। यदि वो गेंद फेंकने वाला विरोधी नहीं होगा, किसी मित्र तू गेंद तो फेंक, मुझे बल्ला वो बैटिंग करनी है, क्या उसकी जरूरत नहीं है? वही है जो मेरे भीतर के धैर्य को बाहर निकाल रहा है, मेरी सहनशीलता को बाहर निकाल रहा है, मेरे क्षमा को बाहर निकाल रहा है। लेकिन हमारी गलती क्या, हम चूक जाते हैं, अवसर आते ही हम क्या करते हैं? फिर से नाराज, फिर से बदले का भाव, चुक गए, फिर वही चुक गए। आपका बच्चा चिल्लाया और आप भी चिल्लाने लग गए, फिर चुप गए आप। ये बच्चा ही पैदा हुआ है आपको सिखाने के लिए, वो शिक्षक है।
आप कितना आपके भीतर पैशन है वो बता रहा है। हर बार हम चुकते चले जाते हैं, नहीं, अवसर तो प्रकृति हर बार देती है, हम वही गलती दोहराते चलते हैं। तो उनके क्या कहना है, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ। तो खैर, धन्यवाद का भाव जगे। रोज ये काम करना है आपको, सबके प्रति, अपनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, पूरे यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञता का भाव जगे। देखो आपके भीतर कैसी पवित्रता का भाव जगेगा। सबके प्रति प्रेम प्रेम, मैत्री मैत्री भाव तो जगा कर देखो। अंदर जो आपकी फीलिंग होगी ना, ऐसा बदलेगा कि आपको लगेगा कि सचमुच ये जीवन तो अलग ही है। फिर तब आप कह सकेंगे एक दिन, आहा जिंदगी। क्या महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे, आहा जिंदगी। और यह महसूस नहीं करेंगे तो उल्टा क्या होगा, हाय हाय जिंदगी। अब आपका निर्भर है, आप हाय हाय जिंदगी महसूस करना है कि आहा जिंदगी, ये आपका चुनाव है। थोड़ा समय बचा है, बहुत सारी बातें हो गई, कुछ तो संपदा है जो लेकर के जाना है यहाँ से। तो मैंने जो ध्यान की बातें कही कि जो केवल इतना ही नहीं है कि मोक्ष गति के लिए, आपके दैनिक जीवन में भी उपयोगी है। कैसे लेकर जा सकते हैं, यह आप पर निर्भर है।